कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और डेरिवेशंस का सिलसिला जो चल रहा था वो अब जाके ख़त्म हुआ है। यानी जो हमको लग रहा था टफ़ डेरिवेशन है, जो बच्चों को दिक्कत हो रही थी, उस पे मैंने पहले क्या किया, स्टार्टिंग मैंने उसी पे वीडियो डालना शुरू किया ताकि जो कॉन्सेप्ट हो वो क्लियर हो जाए और स्पीड एक बार बन जाए। लेकिन अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि जो एक कंटिन्यू वे में, यानी जो बेटा क्लासेस टॉपिक वाइज अब मैं वीडियो डालने की सोच रहा हूँ इस पर। ठीक है, तो जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक में सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है कूलाम्स लॉ, और वो पूरे फिज़िक्स का सबसे छोटा डेरिवेशन है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, यानी यहीं से अपना डेरिवेशन का सिलसिला शुरू होता है। तो ये जो है कूलाम्स लॉ को हम समझेंगे, यानी ये जो वीडियो है बेटा ये कूलाम्स लॉ पे है। ठीक है, तो डिस्कस करेंगे आज हम लोग कूलाम्स लॉ। कूलाम एक साइंटिस्ट का नेम है, यानी इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक रूल बताया, यूनिवर्सल ट्रुथ रहा है। यानी इनका ये मानना रहा है कि अगर दो चार्ज हैं, अगर दो चार्ज को पास मिलाया जाए स्टार्टिंग में, इन्होंने क्या कहा, अगर दो चार्ज है, एक, अब देखो लाइक चार्ज होता है बेटा या अनलाइक चार्ज होता है वो डजेंट मैटर, लेकिन इनका जो रूल है दोनों के लिए सेम हुआ। लाइक चार्ज यानी सेम टाइप के, प्लस प्लस या माइनस माइनस दोनों, और अनलाइक यानी एक प्लस एक माइनस। तो यानी इन्होंने ये कहा कि अपने पास एक Q1 और एक Q2 दो चार्ज हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, दोनों के बीच में डिस्टेंस R है, स्मॉल r। तो इनके बीच में एक फोर्स लगेगा। अब बेटा वो अलग बात है कि अगर मानो जब दोनों प्लस हो जाएंगे तो इनके बीच का जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव होगा। लाइक चार्ज के केस में रिपल्सिव होता है, और अनलाइक चार्ज के केस में अगर यही चार्जेस अपने अनलाइक होते हैं, जैसे मानो Q1 जो हमने ले रखा है, Q1 अपना यहाँ प्लस ही रहे और Q2 अपना माइनस हो जाए, तो उस केस में क्या होगा, उसमें जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन वाला लगेगा। ठीक है, दोनों एक दोनों क्या करेंगे, ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को खींचेंगे, अट्रैक्टिव फोर्स लगे कुल मिला जुला के। तो इसमें हम ये देखेंगे अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, बहुत छोटा डेरिवेशन है बेटा, यहीं से डेरिवेशन स्टार्ट होता है और ये सबको समझ में आता है। कूलॉम्स ने कहा कि जो ये फोर्स इसके बीच में लगेगा, चाहे फोर्स अट्रैक्टिव हो या फिर रिपल्सिव फोर्स है, तो वो जो फोर्स है, पहली बात क्या है, अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स, फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 और Q2, इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और दूसरी चीज़, जो इन दोनों के बीच में R है उसका R स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो। इसको मान लिया गया इक्वेशन फर्स्ट, इसको मान लिया गया इक्वेशन सेकेंड।
ठीक है बेटा। तो जो ये ऑन कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, ऑन कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन वी गेट, हम क्या पाते हैं, एफ प्रोपोर्शनैलिटी क्या, Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है इसको हटाया जाएगा। इसको हटाने के लिए एक आएगा कांस्टेंट, उसकी वैल्यू अभी हम डिस्कस करेंगे। यानी इस कांस्टेंट को K से डिनोट करते हैं और फिर Q1 की जगह Q1 रख दो, Q2 की जगह पे Q2 अपॉन R का स्क्वायर। ये रहा अपना कूलॉम्स लॉ। ये फोर्स है। अब वो बाद में होता है कि लाइक चार्ज होगा तो अट्रैक्टिव होगा और अनलाइक चार्ज है तो रिपल्सिव होगा। तो बेटा इसको हम ये समझते हैं, जो ये K है ना, इसको बोला जाएगा, इस K को बोला जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है, इस इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में अगर हम बात कर लें तो इसका फॉर ये जो मीनिंग है, जो ये K है, इसकी रियल वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्साइलन नॉट। जो ये एप्साइलन है बेटा, ये खुद में एक कांस्टेंट है। ये खुद में इलेक्ट्रिक जो परमिटिविटी ऑफ द मीडियम होता है वैक्यूम में, ठीक है, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जो कि वैक्यूम में परमिटिविटी बताएगा, ठीक है। तो ये जो K है ना, इसका और एक वैल्यू होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, वो 9 × 10⁹ हम किसी बुक में ये बार बार लिखा रहेगा, लेकिन मैं ये डेरिवेशन में लिखवाता हूँ ताकि दिखने में छोटा लगेगा तो आसान रहेगा। तो ये जो K है बेटा, इसके बारे में अगर हम जानना चाहें, K के बारे में पहली बात ये होगा, ये डिपेंड किस पे करेगा। K जो होता है डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मीडियम, नेचर ऑफ द मीडियम पे डिपेंड करेगा, ओके। और किस पे डिपेंड करेगा, ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट एंड ऑन द सिस्टम ऑफ यूनिट, ओके। तो जब इसकी बात करेंगे, इसी K की बात करेंगे, इन CGS में क्या होगा बेटा, इसकी वैल्यू होगी, इन CGS सिस्टम में 1 इसकी वैल्यू होती है। और जो हमने बात किया था SI यूनिट में, तो वो SI यूनिट ये है जो इसकी हमने बात किया था। दूसरा ये तो CGS का हो गया। और SI सिस्टम की बात होती, क्योंकि हर जगह ये कंसिडरेबल होता है, CGS बहुत कम जगह होता है, तो यानी ये CGS सिस्टम में होता है, ठीक है। और अगर बात हम कर ले किसकी, एप्साइलन की, एप्साइलन नॉट की अगर हम बात कर लें, तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी होती है,
ठीक है, ऑफ फ्री स्पेस, फ्री स्पेस यानी वैक्यूम। इसकी जो रियल वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, एप्सिलॉन की होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम इनवर्स अपॉन न्यूटन मीटर की पावर 2। ठीक है, अब आगे हम जो बेटा हमने अभी कूलाम्स लॉ को पढ़ा है वो तो स्केलर फॉर्म था, ठीक है, क्योंकि फोर्स जो लग रहा है दो चार्ज के बीच में, वो फोर्स या कोई भी फोर्स है वो हमेशा खुद में वेक्टर फॉर्म होता है। जो वेक्टर फॉर्म होगा यानी वहाँ डायरेक्शन होगा। तो उस कूलाम लॉ को वेक्टर फॉर्म में हम कैसे रखेंगे उसकी स्टडी अभी करने चल रहे हैं, ठीक है। तो यानी ये जो टॉपिक है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे, दो चार्ज रहेगा अपने पास, एक को मान लो Q1 और एक को मान लो Q2। ओके, अब ये दोनों है कहाँ पे, ये दोनों हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आप पढ़ोगे तो कोई अगर किसी एक्सिस में नहीं होता तो कहाँ होता है, हवा में होता है, ठीक है, हवा में होता है। यानी अगर वो किसी भी एक्सिस पे नहीं तो हमको उसकी पोजीशन को बताना पड़ेगा, जिसके लिए हम एक को एक्स एक्सिस मानते हैं, एक को वाई एक्सिस मानते हैं और एक को जेड एक्सिस मानते हैं। तो जो यहाँ से इसको ओ मान लो ओरिजिन, तो यहाँ से जो दूरी निकल के आएगी Q2 की जो दूरी है ओ से, उसको क्या मानोगे, उसको क्या मानोगे R2 वेक्टर। और जो Q1 की जो दूरी है उसको क्या मानेंगे R1 वेक्टर। ठीक, तो इन दोनों बीच में दोनों अगर पॉजिटिव चार्ज हैं, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज हैं तो दोनों क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। दोनों लाइक चार्ज हैं क्योंकि साइन किसी के साथ लगाया नहीं गया तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा और वही ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। Q1 Q2 के ऊपर लगाएगा, Q2 Q1 के ऊपर लगाएगा, ठीक है ना। यानी दोनों में जो फोर्स लग रहा है वो रिपल्सिव लग रहा है। तो जो Q2 Q1 पे लगा रहा है बेटा, इस फोर्स की वैल्यू होगी F वेक्टर F12, यानी 1 पे लग रहा है किसके द्वारा, 2 के द्वारा। और जो इस पे लग रहा है इसको कैसे डिनोट करेंगे, F वेक्टर F21, किस पे लग रहा है, 2 पे, और किसके, ड्यू टू, ठीक है। यानी अगर हम इसके करस्पॉन्डिंग दूरी बोलें, दोनों को दो टाइप से, यानी इन दोनों जैसे यहाँ O से लेकर डिस्टेंस माना जाता था, वैसे इन दोनों को अगर डिस्टेंस देखोगे तो अगर इधर डायरेक्शन में ले चलोगे तो क्या होगा, तो उसको R1 के तरफ से 2 की तरफ जा रहा है, ठीक, यानी O से लेकर यहाँ जा रहा है तो इसको O2 बोल सकते थे, लेकिन यहाँ 2 बोल दिया क्योंकि इसकी ज़ीरो वैल्यू है। तो यानी अगर इधर हम जाएंगे तो इसको क्या मानेंगे, अगर इधर साइड जा रहे हैं, अगर इधर के करस्पॉन्डिंग बोल रहे थे, या मतलब दोनों में से किसी एक को रख सकते हो, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी
वो होगा R21, 2 की तरफ से 1 की तरफ जा रहा है। ठीक है, डिस्टेंस की वैल्यू इसको पहले ऐसे कंफर्म करते चलो, क्योंकि आगे चल के प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ क्या देखेंगे, हमको ये पता है कि दोनों का वैल्यू बराबर है, सब कुछ है। तो दोनों, पहली चीज़ अपने को मिलेगी क्या, F12, क्या F12 बराबर किसके होगा, F21 के। पहली चीज़ ये अपने को समझ लेना है, ये और ये दोनों क्या होंगे, बराबर में, बस अपोजिट डायरेक्शन होंगे। हियर R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर, R1 वेक्टर R2 वेक्टर R12 वेक्टर कर दो। ठीक है, ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर, R12 वेक्टर इक्वल्स टू R2 वेक्टर होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ जो R12 वेक्टर है, R12 वेक्टर जो है, मतलब R1 वेक्टर और R12 वेक्टर जोड़ के तो R2 वेक्टर बन रहा था। तो यहाँ से हम R12 की वैल्यू को निकालना चाहें तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो जाके अपना R12 वेक्टर निकल के आ जाएगा। और दूसरी भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं, ऑल्सो R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इक्वल्स टू R1। ठीक है, ये देखो नेम बस चेंज किया है, आगे कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन चेंज कर दिया, एरो यानी एक का हेड और दूसरे का टेल, फिर तीसरे। तो ऐसे लॉ ऑफ ट्रायंगल से हम क्या करते हैं, एडिशन हम करते थे ना, तो उसी को बता रहा है बेटा। तो फिर यहाँ R21 वेक्टर की वैल्यू को निकालोगे तो R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर निकल के आएगा। तो पहली चीज़ अपने को ये कंसीडर करना है कि R12 निकालना है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है, R21 यानी डायरेक्शन बस चेंज हो रहा है बेटा, बाकी कोई दिक्कत नहीं, उसके लिए फॉर्मूला है। तो यहाँ से हम देखेंगे एंड R12, यहाँ से और आगे हमको क्या मिलेगा, R12 वेक्टर जो होता है बेटा R21 वेक्टर के बराबर ही होता है, बस यहाँ डायरेक्शन क्या है, चेंज है, जिसको हम क्या कहेंगे, जो माइनस साइन होता है वो शो करता है, ठीक, डायरेक्शन यानी उल्टा है। तो फिर आगे हम चलते हैं, यानी देखो वेक्टर फॉर्म की बात हो रही है, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R12 यानी वेक्टर R12 एंड वेक्टर R21 is denoted by, कैसे, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो मॉड में, यानी R12 वेक्टर मॉड में, यानी उसका मैग्नीट्यूड, एंड ऐसे ही R21 वेक्टर होगा और क्या होगा, मॉड में। ठीक, और अगर यूनिट वेक्टर की बात हम कर दे बेटा,
यूनिट वेक्टर की अगर हम बात कर दें, यूनिट वेक्टर इज गिवन बाय, कैसे, यूनिट वेक्टर किसी का होता है वेक्टर अपॉन मॉड। ठीक है, तो अगर इसका यूनिट वेक्टर निकालोगे यानी R12 कैप, ये यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो यानी वेक्टर फॉर्म में यानी आर वेक्टर R12 अपॉन मॉड में वेक्टर R12। ठीक है, वेक्टर अपॉन मॉड। एंड किसकी बात कर ले, R21 वेक्टर की। इसको जब निकालेंगे तो कैसे होगा, R21 वेक्टर अपॉन R21 का मॉड, R21 का मॉड। तो यहाँ जो फोर्स होगा बेटा फाइनली, जो यहाँ फोर्स होगा F12 वेक्टर क्या होगा, 1 अपॉन के जगह हम लिखते हैं अभी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R अपॉन R21 वेक्टर, और इसका यानी मॉड रहेगा, मॉड का स्क्वायर, और ये क्या है R21 यूनिट वेक्टर रहेगा। ठीक है, ये शो करेगा। एक चीज़ ऐसा हो सकता है F12 से बोल सकते हैं, F21 के करस्पॉन्डिंग कैसे बोलेंगे, उसके लिए होगा उल्टा इसका जस्ट। ठीक है, तो F21 वेक्टर सेम टू सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 वेक्टर का मॉड और यूनिट वेक्टर R12, चाहे इस फॉर्म में बोल दो चाहे इस फॉर्म में, यानी ये दिस इज द वेक्टर फॉर्म, दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। कुछ इससे रिलेवेंट कुछ पॉइंट्स उसको हम देख लेते हैं। कह रहा है कि पहला पॉइंट, इफ Q1 and Q2 are of same sign, अगर दोनों सेम साइन के हैं तो यहाँ Q1 और Q2 क्या होंगे, 0 से ज़्यादा होंगे, और जो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, चाहे F वेक्टर 1-2 हो या फिर मतलब 1-2 अगर लगेगा तो किसके लगेगा, along R21 वेक्टर, और ये जो होगा ये क्या होगा, रिपल्सिव, ये क्या होगा, रिपल्सिव होगा।
ठीक है। तो ऐसे ही दूसरी जो इसकी पॉइंट्स हैं उसको हम देखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इसी का जस्ट अपोजिट, इफ़ Q1 एंड Q2 आर अपोजिट साइन, अगर दोनों अपोजिट साइन है तो Q1 और Q2 का जो प्रोडक्ट है वो ज़ीरो से छोटा आएगा। और जो देन F12 वेक्टर जो होगा इज़ ए लॉन्ग माइनस R21 वेक्टर मान लो, या इसको अगर प्लस में बोलना चाह रहे हो तो उसको क्या कहोगे, R12 वेक्टर। तो ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, अट्रैक्टिव। ठीक है बेटा, यानी इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।